जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम एंड राइट नाउ आई एम एन एडवोकेट। तो सर क्या होता है कि डे वन तो हम फुल ऑफ एनर्जी ऑप्टिमिज्म कि हाँ हम करेंगे ये सब रहता है, लेकिन विद टाइम क्योंकि कई सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे अनसर्टेन रहते हैं कि आपको नहीं पता आप फुल हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना 100% भी दे रहे हो, बट एट द एंड एग्जाम कैसा आए या किस तरह का कॉम्पिटिशन हो या ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपका माइंडसेट कैसा हो, ये सब चीज़ें बहुत फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। लेकिन आपने अपना 100% दिया बट वो रिजल्ट नहीं आता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है, ऑप्टिमिज्म है, वो अपने आप पे जो हमारा कॉन्फिडेंस ऑन द डे वन था वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो वो फुल एनर्जी हर दिन हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स, बाय द सिचुएशन जो अराइज होती हैं। प्लस सर अभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट सर मैंने काफ़ी बार जो एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं तो उसमें क्या होता है सिर्फ 2 मार्क्स, सिर्फ 1 मार्क्स, इस वजह से मैं रह जाती हूँ। तो इन सब चीज़ों से मुझे पता है चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, वी हैव टू लिव इन दिस सिस्टम, बट अपने आप को कैसे उस चीज़ से निकाल कर मोटिवेट करें और मूव ऑन करें। आपने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है? यस सर, लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया था और अब मैं जुडिशियल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इसके आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हो अभी तक? सर लाइक इसमें क्या होता है स्टेट वाइज होता है, जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट में मैं दे रही हूँ तो 3 to 4 अटेम्प्ट्स दिए, बट इसमें भी 3 स्टेज है, जैसे यूपीएससी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब आप प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से रह रहे हो, फिर आपका मेंस भी है, फिर इंटरव्यू है, एंड देन एज क्राइटेरिया कि अगर आपके सीनियर है कोई, जैसे आपसे एज में ज़्यादा बड़ा है और आपके इंटरव्यू में मार्क्स इवन ज़्यादा है लेकिन वो भी मतलब इक्वल है तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना एक टाइम के बाद बहुत इफेक्ट करने लग जाती है माइंड सेट पे। आपने यही क्यों चूज़ किया अपने लिए, कुछ और क्यों नहीं? मतलब इज इट बिकॉज कि आपकी जो फैमिली है वो इस बैकग्राउंड से है, वो सर सब मेरी लॉयर्स हैं? फैमिली में मेरे हैं एक रिलेटिव, वो जज हैं, तो उनसे मेरे को था इन्फ्लुएंस हुआ था कि ठीक है कि मुझे करना है, और मेरे को हमेशा से था कि सोसाइटी के लिए कुछ बेटरमेंट के लिए अगर हम उस सिस्टम में होंगे तो वी कैन ब्रिंग दैट चेंज इन अ मोर पॉजिटिव वे एंड ऑन ए बिग लेवल। आपका बैकअप प्लान क्या है अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि इसमें राउंड्स बहुत सारे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर इनकेस नहीं होता तो बैकअप प्लान क्या है? लॉ में ही आगे जाओगे? लॉ का ही है, जैसे एलएलएम करके लेक्चरर बन सकते हैं या कई सारे लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, फिर वो भी कॉम्पिटिटिव है। प्रैक्टिस करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है एज अ नहीं लॉयर? सर अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप्स के दौरान आई ऑब्जर्व कि आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट इन डूइंग प्रैक्टिस एज अ गर्ल। इट्स बेटर टू डू अ गवर्नमेंट जॉब और डोंट बी इन दिस सिस्टम, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन टाइप लॉयर हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे रिस्की फैक्टर लगता है। सो इस एज पे हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं तो हमें है कि हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सब की जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसकी एक बार ट्राई मारो कि ठीक है होता है तो इट्स गुड। इस प्रॉब्लम को हम पॉजिटिवली अप्रोच करने के बजाय नेगेटिवली अप्रोच करते हैं, इन द सेंस कि हम ये समझते हैं कि क्या है जो आपको वो करने से रोक रहा है। नंबर 1, आपसे बात करके जो मुझे समझ आया, एक तो ये थॉट्स कि ये जो सिस्टम है ये अनफेयर है आपके लिए, आपके स्टैंड पॉइंट से ये थॉट माइंड में आता है, क्योंकि कोई और है जिसके कम मार्क्स आए उसका हो गया, आपके मार्क्स उससे ज़्यादा आए फिर भी आपका नहीं हुआ। प्लस आप कह रहे हैं कुछ सीनियर्स का और जूनियर्स का भी इसमें कुछ होता है चक्करबाजी, जिसकी वजह से आपके माइंड में बार बार थॉट्स आते हैं कि जो सिस्टम है ये अनफेयर है। तो पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लो, लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज व्हाट इट इज। ये एक सिस्टम है, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस बिग सिस्टम जो आपने खुद चूज किया है। तो द मोमेंट यू आर देयर इन दिस सिस्टम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पूरे तरीके से सबसे पहले तो, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर से मिट जाए। क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रहा, अगर ये थॉट भी आया कि ये अनफेयर है, तो गड़बड़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार को मान लेते हैं आप इस सिस्टम में नहीं हो, किसी और सिस्टम में हो, मान लो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है? वहां पे क्या ऐसा नहीं होता है कि जो बॉस का फेवरेट होता है या फिर जो काम में हो सकता है इतना अच्छा ना हो लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और वो सबसे अच्छे से बना करके रखता हो, यानी कि उसका पीआर अच्छा हो, वो आगे बढ़ जाता है या बढ़ जाती है, उसका प्रमोशन हो जाता है। बाकी बेचारे जो एक्चुअल में अच्छे होते हैं काम में, वो पीछे रह जाते हैं। कैसा होता है? नहीं होता है। लाइफ की हर फील्ड में होता है। और इनफैक्ट लाइफ में सब कुछ सबके लिए फेयर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए फेयर कर दिया जाएगा तो सामने वाला आकर के कहेगा देखो हमारे लिए अनफेयर है। तो पहले तो ये समझो कि मैं जिस सिस्टम में एंटर कर रही हूं, पहले उस सिस्टम के सारे फंडों को समझना है और अननेसेसरी मुझे एक एक्टिविस्ट नहीं बनना है। आई डोंट वांट टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट। अगर वो बनना है तो बात अलग है,
दैट हैज टू बी वेरी क्लियर कि आई हैव टू चेंज दिस सिस्टम। वो भी एक अपने आप में एक अलग रास्ता है। आप समझ रहे हो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक तरफ से आप उस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, दूसरी तरफ से आपको उसी सिस्टम से प्रॉब्लम है। तो आज अगर उस सिस्टम के एक एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है, तो कल जब आपका हो भी जाएगा तो सिस्टम के आपको और बहुत सारे एस्पेक्ट्स नजर आएंगे, तब ये भूल चुके होगे। क्योंकि हमारा माइंड कैसा होता है, जो मिल जाता है उसकी इंपॉर्टेंस जीरो हो जाती है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अब ये मिला नहीं है। जिस दिन ये मिल गया तो वहां पर आप देखोगे कि अच्छा, आप ही की पोस्ट पे और बहुत सारे लोग हैं और ऊपर कोई बैठे हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है कि अब किसका प्रमोशन होगा, किसका नहीं होगा, कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। अब आपकी एक अलग रेस शुरू हो गई है। अभी जो रेस है वो है कि इतने सारे लोग हैं जो उसमें जाना चाहते हैं, मेरे को यहां घुसना है, फिर होगा मेरे को यहां से यहां पहुंचना है, फिर होगा यहां से यहां पहुंचना है, वहां भी बहुत कुछ अनफेयर होगा। अब क्या करोगे? तो पहले तो ये समझो कि ये फेयर और अनफेयर के चक्रों से बाहर निकलो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से किसी के साथ में कुछ अनफेयर ना करो, बट वंस यू हैव चोजन कि मेरे को ये करना है, तो एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। वहां के प्लस माइनस को एक्सेप्ट कर लो और उसके बारे में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि मेरे को उसको क्रैक कैसे करना है। बट हो क्यों नहीं पा रहा है? ऐसा क्या है जो आपको रोकता है? तो एक तो हमने ये डिस्कवर किया कि ये जो थॉट्स हैं, फेयरनेस एंड अनफेयरनेस, विच इज पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, एंड दैट्स द आयरनी कि यू आर बेसिकली गोइंग टू बी अ जज और आपको ये डिसाइड करना है कि एक फेयर जजमेंट होना चाहिए। तो आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में कि फेयर है या अनफेयर है। जैसे एक डॉक्टर के लिए जो ये दुनिया है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है कि एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। ऐसी जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए होता है कि ये एंटरप्रेन्योर है और ये कस्टमर है। उसका दिमाग ऐसे चल रहा होता है। तो हर एक का दिमाग उसी डोमेन में चल रहा होता है। तो आप चाहे चाहो या ना चाहो, आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में। आप क्या करोगे? हर चीज को जज करने की कोशिश करोगे लाइफ में, अपने आप को, औरों को, सिस्टम को, हर चीज को। बट मजे की बात क्या है, ये करने की वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। ये भी आपको समझ आ रहा है। तो फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप जज नहीं बन जाते तब तक जज नहीं करना है। तब तक क्या करना है? वो जो करना पड़ेगा उसको क्रैक करने के लिए, यानी कि अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन करना है, इस तरीके से प्रोग्राम करना है। जैसे ओलंपिक्स के लिए जो एथलीट्स जाते हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें से भी किसी एक को मेडल मिलता है, तो कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं? इसका मतलब उनके दिमाग में और कुछ आने की गुंजाइश ही नहीं होती है। वो दो स्टेट्स में जीते हैं, अनलाइक एवरीवन एल्स जो कि तीसरी स्टेट में जीते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग। अभी आपके लिए उसकी डेफिनेशन ये है कि अभी उस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, इफ यू आर डूइंग दैट, और मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो उसको उससे अलग मत समझो। यानी कुछ आपने किया तो आपने मेजर किया कि मैंने गोल बनाया था 1 घंटे का, लेकिन वो 2 घंटे में अचीव हुआ।